आदमी है जो समझते थे वो हंसते थे कि इनको 4 शब्द याद। एक बार ट्रेन में जा रहे थे, चोरी हो गई किसी की, उसकी अटैची खो गई। तो सबसे पूछ रहा था, भाई साहब आपने अटैची देखी? अटैची देखी। तब तक वही मिल गए, बोले भाई साहब आपने अटैची देखी? उन्होंने सोचा अंग्रेजी बोलने का मौका अच्छा है, तो बोले यस। अरे बड़ी खुशी की बात, तो दे दीजिए। तो बोले नो। उसने कहा कि ये कोई बात हुई, तुम्हें मिल गई हो, मना कर रहे हो, इतनी पिटाई लगाएंगे, 2-4 तमाचे लगाएंगे? तो बोले वेरी गुड। तो उसने 2 लपड़े लगाई। तो उसने सोचा पिट तो गई, आखिरी शब्द और बोल दे। बोले थैंक यू। अब अर्थ उसे पता ही नहीं कि क्या है। तो जो जिस भाषा का जानकार हो उससे उस भाषा में बात करने में सुविधा रहती है। लक्ष्मण जी ने कहा कि परशुराम जी आपकी भाषा समझ नहीं सकते, और परशुराम जी जो भाषा, जिस शैली में भाषा बोल रहे हैं वो भाषा आप बोल नहीं सकते। फिर का इनकी भाषा के विशेषज्ञ तो हम हैं, आप हमें आज्ञा दीजिए। राम जी मुस्कुरा कर रह गए। लक्ष्मण जी प्रभु चरणों में प्रणाम करके गए और परशुराम जी से कहा कि महाराज आप दुखी क्यों हैं? परशुराम जी बोले लो और सुनो, इन्हें अब तक यही पता नहीं है कि हम दुखी क्यों हैं। अरे ये धनुष टूट गया है। अच्छा धनुष टूट गया तो आप क्यों टूटे जा रहे हैं? क्या आप धनुष हैं? नहीं नहीं, वो बात तो नहीं है, लेकिन अच्छा तो आपका है धनुष? नहीं हमारा नहीं। अच्छा हमारे गुरुजी का है। अच्छा तो गुरुजी ने इसकी रखवाली आपको दी थी क्या? नहीं नहीं उन्होंने भी नहीं, उन्होंने जनक जी को दिया और जनक जी ने तोड़वा दिया। हाँ फिर आप काहे को परेशान हो? परशुराम जी सोचने लगे कि बाल कह तो ठीक रहा है, हमारा धनुष है नहीं, और हम धनुष के टूटने से इतने दुखी क्यों? कई बार आपको ऐसे लोग मिलेंगे, हम लोगों को तो प्राय मिलते हैं, कहते महाराज हम बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान हैं महाराज, हम बहुत परेशान। उनसे पूछो क्यों परेशान हो, तो कहते हमें खुद समझ में नहीं आता कि हम क्यों परेशान हैं। अच्छा बोलो समझ में आ जाए तो आधी से ज्यादा परेशानी कम हो जाए, पर उन्हें समझ ही नहीं आता। रोगी पीड़ा का अनुभव करता है पर रोग कौन सा है ये तो वैद्य बताते हैं। लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं। लक्ष्मण जी ने कहा इस रोग का कारण मैं बताऊं आपको? परशुराम जी ने कहा नहीं मैं धनुष टूटने से दुखी हुआ हूं। लक्ष्मण जी ने कहा हमने बचपन में बहुत से धनुष तोड़े, तब तो आप नाराज होते हुए आए नहीं, इसी धनुष पर क्यों? देखो बड़ा सुंदर संकेत है, इसको बोलते हैं आसक्ति। इसका नाम है आसक्ति। ये कभी भी आ सकती, कैसे भी आ सकती, कहीं से भी आ सकती, बल्कि आसानी से आ सकती, मुश्किल से जा सकती। ये ममता, इस धनुष से आपकी ममता है ना? अच्छा देखो हम लोग अखबार पढ़ते हैं सवेरे सवेरे, उसी समय जलपान करते हैं, चाय लेते हैं, 2-4 मित्र इकट्ठे होकर चाय पी रहे, अखबार पढ़ रहे, अरे ट्रेन दुर्घटना, कितने 50 आदमी मर गए। अरे ज्यादा मरे होंगे, अखबार में कम छापते हैं। अब 50 मर गए, कम कम छापते, ज्यादा मरे होंगे, कम से कम 100-200 आदमी मरे होंगे। आपने चाय नहीं ली, अब 100-200 मर गए। अच्छा दुख हुआ क्या कि थोड़ी देर मौन रहते या आंसू आ जाते? नहीं नहीं, तब तक अरे अभी भूकंप आया तो उसमें हजारों मर गए थे। कोई आप बिस्कुट लो, हजारों मर गए, बिस्कुट ले। 200 बता रहे हैं, ज्यादा कम से कम 500 मरे होंगे, आप नमकीन लो, चाय ले। अच्छा बोलो ऐसी बातें करते कि नहीं? हमें बिल्कुल ऐसे आराम से पढ़ते रहते हैं। अच्छा वही आदमी, आप सोचो अगर अपना परिचित बेटा या कोई प्रियजन बीमार हो,
अस्पताल ले गए हों रात को, बहुत दिन के 2 बज गए, पानी तक नहीं पिया। और कोई कहता अब डॉक्टरों ने कंट्रोल कर लिया, अब कोई खतरा नहीं है, अब ऐसे अब आपने सवेरे से कुछ खाया पिया नहीं, कुछ खा लो। तो रो कर कहेंगे तुम्हें खाने पीने की पड़ी, हमें पानी पीने तक का मन नहीं है, पहले बताओ कैसे। 1000 मर गए तब कुछ नहीं, 500 मर गए तब कुछ नहीं, एक तो बीमार ही है, अभी कुछ नहीं हुआ उसे। यही हमारे मन की, हम फूल चुनने आए थे बागे हयात में और दामन को खाक जार में उलझा के रह गए। यही हमारी ममता है। कबीरदास जी कहते हैं ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू ना गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से। पाके केस जन्म के साथी, पाके केस जन्म के साथी, ज्योति गई नैनन ते, ममता तू ना गई मोर मन ते, तू ना गई मोर मन ते। ये ममता, लक्ष्मण जी ने कहा यही है आपको, यही धनु पर ममता के ही हेतु। अब केवल ममता होती तो परशुराम जी इलाज करा लेते या बात मानते, लेकिन एक दूसरी बीमारी भी है, वो है अहमता। और अहमता तो अपने में रोग स्वीकार कर ले। परशुराम जी बोले रे निर्बालक काल बस बोलत तो इन्हें संहारे, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, तुम्हारे छोटे छोटे धनुषों के समान शंकर जी का धनुष, विदित सकल संसार, सारा संसार जानता है। लक्ष्मण जी ने कहा सुनो देव, लखन कहा हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना, हमारे लिए सब धनुष बराबर ही हैं। कहा क्यों? बोले कोई धनुष वरदान नहीं ले देता, सब प्राण ही लेते हैं, सब बराबर हैं। लक्ष्मण जी समता की बात कर रहे हैं और परशुराम जी ममता, यही धन पर। अच्छा, ये प्रसंग बड़ा अद्भुत है। परशुराम जी ने कहा, बोले चितय परशु की ओरा, अभी तूने हमारा स्वभाव नहीं देखा और देख रहे फरसे की तरफ। मेरा स्वभाव सुना नहीं है ताकि तुम भी फरसे की तरफ देखो। पर लक्ष्मण जी ने उधर देख नहीं। कुछ लोगों को दिखाने की बड़ी आदत होती है। एक गांव में एक सज्जन को अंगूठी मिली शादी में, तो जहां भी जाएं हाथ हिला हिला के बात करें, और आपका स्वास्थ्य कैसे, और आप कैसे। अब लोग देखें भाई होगा। एक दिन गई मिठाई वाले की दुकान पे, पंडित जी की दुकान, पंडित जी स्वस्थ, चद्दर डाले बैठे, और ये लड्डू कैसे दिए, ये पेड़े कैसे दिए, जलेबी कैसे दिए, ऐसे। पंडित जी ने देखा कि अंगूठी दिखा रहा है ऐसे बार बार, तो पंडित जी बड़ा बाजूबंद बांधे थे हाथ में, तो जो वो ऐसे दिखाए ये कितने कितने दिए। सो पंडित जी ने ऐसे चद्दर उठाया और ऐसा हाथ किया, बोले सभी एक भाव है, ले जाओ जैसे लेना हो, सब एक भाव है। अरे भाई, परशुराम जी भी फरसे की तरफ देख रहे हैं, बोले चितय परस की ओर आके ताकि ये भी देखें। लक्ष्मण जी ने देखा ही नहीं। तब परशुराम जी खुद बोले परस विलोक महीप कुमारा,
मेरा फरसा देख। अब यहां भी कितनी मर्यादा की बात है। लक्ष्मण जी ने कहा यह बड़ी कृपा है भगवान की कि हम आपका फरसा नहीं देख रहे हैं। फरसा देखते तो कभी का झगड़ा हो जाता। तो ये झगड़ा रुका क्यों है? का झगड़ा इसलिए रुका है क्योंकि हम आपका फरसा नहीं देख रहे हैं, हम तो आपकी जनेऊ देख रहे हैं। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी। आप महाराज भृगुवंशी हैं, ब्राह्मण हैं, आपका यज्ञोपवीत देखकर हम हाथ जोड़े हुए हैं। अब तो परशुराम जी ने कहा कि तुम मुझे साधारण ब्राह्मण समझते हो? कटुवादी बालक वध जोगो। फरसा उठाया। लक्ष्मण जी बोले समझ गया, दर्जा 2 का भी गणित आपको नहीं आता है। कहा कैसे? कहा गणित में भी कुछ अंक काटने पड़ते हैं। एक सवाल होता है भाग, और भाग के 3 विभाग, भाजक, भाज्य, भजन फल। भाजक के द्वारा भाज्य को विभाजित करते हैं, दाईं ओर भजन फल अंकित होता है। कभी कभी भाग लगाते लगाते अंत में शेष बच रहता है। ये शेष क्यों बचता है? परशुराम जी बोले कटता नहीं है। लक्ष्मण जी बोले जब गणित का शेष नहीं कटता तो ये पाताल का शेष कैसे कट जाएगा जो फरसा ले लेकर आप मेरी। काल है भाजक, सृष्टि है भाज्य, और काल भी जिसको नहीं काट पाता है। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका। स्वामी राम तीर्थ जी बोलते थे मौत की भी मौत आएगी जब मेरी मौत आएगी। राम जी मुस्कुराए, परशुराम जी ने उधर फरसा दिखाया। लक्ष्मण जी बोले हिंदी भी नहीं आती। ज्ञान अखंड एक सीता भर, अखंड का जो खंड करना चाहे। राम जी ने लक्ष्मण जी को डांटा, पर कैसे? आंखों से। नैन तरे रे राम। अच्छा हमारे लक्ष्मण जी इतने बढ़िया हैं।